जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना आपके पास मेंस का, पहले चाहे वो जीएस पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इवन इन योर ऑप्शनल पेपर, मोर द पॉइंट्स ऑफ एनालिसिस मोर द मार्क्स। आपने क्या किया, आपके किसी आंसर क्वेश्चन को लेके आपके दिमाग में 2 पॉइंट्स हैं, उसी को रिपीट करी जा रहे हो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, डिफरेंट स्टेटमेंट्स रीफ्रेज करी जा रहे हो उसको, और इंट्रोडक्शन भी वही है, कंक्लूजन भी वही है। एग्जामिनर इज नॉट अ फूल है। एनालिटिकल डेप्थ मींस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स डेप्थ मस्ट बी मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द अदर स्टूडेंट्स, योर कंपैरेटर्स। पेपर देके स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, जीएस2 का स्पेशली जब देके आते हैं, तो बड़ा जनरल क्वेश्चन, द पेपर वाज वेरी जनरल, there is nothing, there is understand, there is nothing general in any question. Every question requires crisp, distinct points of analysis. So ये जनरल क्वेश्चन ही तो है that what is the significance of an effective system of local self-government? इसमें जनरल क्या है भाई? Hi friends, this is M. Puri, instructor and guide for polity, governance, social justice at Sarthi platform. Right. Now the prelim was a bit of a shocker, but I believe that those people who had prepared hard, prepared really well for this paper also, we are very sure the cutoff marks are going to come down, and those who have worked hard should absolutely now start preparing for the mains part, right? So as far as the mains part is concerned, we know that every year Sarthi organizes a short-term MM Plus program, and of which I am also a part with respect to GS Paper 2, that is this year's 2026 mains. Fine. अच्छा बेटा, अब आपके जो GS Paper 2 के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो इस तरह से डिवाइडेड हैं, आपको पता ही है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ये तीनों पार्ट्स मैं लूंगा, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 75 to 80% ऑफ द सिलेबस। और जो IR है आपका, ये 20 से 25% आता है, ये वरुण सर लेंगे, राइट। और जो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस विल टेक टू कंप्लीट दिस MMP प्लस प्रोग्राम फॉर GS पेपर 2 वुड बी रफली अराउंड मिनिमम 20, मैक्सिमम 25 क्लासेस, विच कवर्स ऑल द 4 एस्पेक्ट्स। और एक और छोटी चीज बेटा, जीएस पेपर 2 के नाम पे जो मेंस प्रोग्राम्स मोस्टली होते हैं ना, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता बाय नेम, बट जो मोस्टली प्रोग्राम्स होते हैं जीएस पेपर 2 के, वो ज्यादातर सेंट्रिक, दे आर लार्जली सेंटर्ड अराउंड पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इस पार्ट को वो करवाते तो हैं, बट वो इतना एडिक्वेटली नहीं करवाते गवर्नेंस को, और इसको तो ऑलमोस्ट निगलेक्ट ही कर देते हैं, करेक्ट। सो आवर फोकस विल बी ऑन पुटिंग एडिक्वेट फोकस, ऑलमोस्ट इक्वल फोकस ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ द सिलेबस। और कई बार तो कुछ लोग तो IR को भी बहुत जनरली करवा देते हैं, तो विल बी फोकसिंग ऑन ऑल दीज 4 पार्ट्स, giving them adequate proportionate importance as is required as per the requirements of the paper, and none of these topics are going to be ignored, right? That's first thing. अब इसके बाद, before you start attending my classes, what are the expectations from you? बेटा पहली expectation मुझे आपसे ये है कि don't expect from me firstly that I'll start teaching you the basic concepts of the constitution which are given in Lakshmikant and all other kinds of books. So your basics about constitutions, polity, some aspects of governance, some aspects, not all, some aspects of social justice. मतलब जैसे यार सोशल जस्टिस होता क्या है, चलो मैं करवा तो दूंगा आपको क्लास के अंदर, पर एक बेसिक आइडिया तो होना चाहिए कि व्हाट इज सोशल जस्टिस, ठीक है। बेसिक आइडियाज अबाउट इकोनॉमिक्स, लाइक व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉवर्टी एटसेट्रा, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है, ये चीजें तो यार आपने प्री में भी की होंगी, राइट। तो दीज आर द बेसिक्स यू शुड बी क्लियर विद, राइट, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन द बेसिक्स। अगर मैं बेसिक्स पे फोकस करने लग गया तो बेटा ये 3 महीने में ये पेपर खत्म नहीं हो सकता, इतना लंबा पेपर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट विल बी द फोकस एरिया? ऑब्वियसली ये पहला फोकस एरिया तो हमेशा रहता ही है, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। जो भी कंसेप्चुअल फॉर्मेशंस है हमारे सब्जेक्ट के अंदर, यार कॉन्सेप्ट्स तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल ओवर हियर, जैसे अगर आपको यू शुड नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेरियस रिट्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 to 226 और आर्टिकल 32 का कोरिलेशन क्या है, 226, 32 एंड आर्टिकल 142 which gives the Supreme Court the power to pass any order, decision or judgment to do complete justice in any particular matter, उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो इस तरह की जो conceptual clarity है ये स्टूडेंट को थोड़ी कम रहती है, and that is why they sometimes make mistakes while writing the answer. So clarity of concepts तो होगा, plus we'll be focusing on issues, all kinds of issues which are relevant to and the applied aspect of polity and governance. Issues तो है ही है, applied aspect, not just purely polity and governance, right? तो issues के अंदर जो immediately current है बेटा वो तो करने हैं आपको, और contemporary issues भी करने हैं। What are contemporary issues? जो शायद हमेशा ही करंट होते हैं, लेकिन किसी एक साल में ना उसके रेलिवेंट, उसके मुतालिक कोई नई डेवलपमेंट हो जाती है। जैसे यूथनेशिया है, बहुत साल से रेलिवेंट है। यूथनेशिया इज समथिंग व्हिच इज अ बॉइलिंग इशू एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट, और बहुत सालों से है, लेकिन इस साल एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है, तो वो एक कंटेम्प्रेरी टॉपिक है जो इस साल करंट भी बन गया है। तो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स लाइक यूथनेशिया लिंक्ड विद द करंट डेवलपमेंट्स। एक तो है ना प्योरली करंट में तो आ जाता है जैसे आपका 16 फाइनेंस कमीशन, ये तो प्योरली करंट हो गया आपका,
ठीक है, द रिकमेंडेशन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, या फिर जो आपकी SIR की एक्सरसाइज हो रही है अंडर द इलेक्शन, अंडर द एजेस ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये भी प्योरली करंट हो गया आपका, राइट। बट कंटेम्प्रेरी वो होते हैं जिसकी रिलेवेंस तो हर साल होती है, लेकिन वो किसी किसी साल थोड़ी सी उनकी रिलेवेंस ज्यादा बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ सम रेलिवेंट कंटेम्प्रेरी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स व्हिच हैव टेकन प्लेस इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। सो इश्यूज पे होगा। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है जिसपे मैं फोकस करूंगा इज एनालिटिकल डेप्थ। अब बेटा इस टर्म को ना बहुत लोग बहुत दे यूज इट वेरी कैजुअली इन द सेंस ऑलमोस्ट लाइक बस बोलना ही है एनालिटिकल डेप्थ। देखो बेटा, हाउ डू यू गेट मार्क्स इन एनी पेपर, फॉरगेट जीएस पेपर, बड़ी एलिमेंट्री सी बात है बेटा। जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना आपके पास मेंस का, पहले चाहे वो जीएस पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इवन इन योर ऑप्शनल पेपर, मोर द पॉइंट्स ऑफ एनालिसिस मोर द मार्क्स। ये एक बड़ा सीधा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। आपने क्या किया, आपके किसी आंसर क्वेश्चन को लेके आपके दिमाग में 2 पॉइंट्स हैं और उसी को रिपीट करी जा रहे हो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, डिफरेंट स्टेटमेंट्स रिफ्रेज करी जा रहे हो उसको, और इंट्रोडक्शन भी वही है, कंक्लूजन भी वही है। एग्जामिनर इज नॉट अ फूल हियर, ठीक है। सो अंडरस्टैंड वन थिंग, more the points of analysis in your answer, this theory applies to everything, whether you can even go to the extent of applying it to your essay paper also. You are appearing in GS paper 1 2 3 4, or for that matter in your optional paper also. More the points of analysis, more the marks. So analytical depth means your understanding of the subject in terms of its depth must be much greater than that of the other students, your comparators. So the focus would be on generating more points. और एक important चीज, this is the most important, हाउ टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन। बेटा मैंने टेस्ट सीरीज करता था जब, तो उस समय मेरा एक बड़ा स्टैंडर्ड सा रिमार्क होता था जो मैं बच्चों को देता था जब उनके पेपर इवैल्यूएट करता। क्वेश्चन है, उन्होंने आंसर लिखा है, तो कई आंसर्स के नीचे मेरा एक रिमार्क होता था, प्लीज आंसर द क्वेश्चन। मतलब सवाल की डिमांड कुछ और है, आप सवाल को इंटरप्रेट ठीक से नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ लिख तो रहे हो लेकिन कम से कम उस सवाल का वो जवाब नहीं, ठीक है। सो हाउ टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन करेक्टली, एंड प्लीज बी वेरी केयरफुल ऑन वन थिंग, देयर आर नो जनरल क्वेश्चंस। पेपर होते हैं ना, मेन से बाहर आ रहे होते हैं, पेपर देके स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, GS2 का स्पेशली जब देके आते हैं, सब बड़ा जनरल क्वेश्चन, द पेपर वाज वेरी जनरल। there is nothing general in any question. Every question requires crisp, distinct points of analysis. सर ये जनरल क्वेश्चन ही तो है that what is the significance of an effective system of local self government. इसमें जनरल क्या है भाई, क्या कांट सभी शुरू कर रहे हैं महात्मा गांधी का ड्रीम ऑफ ग्राम स्वराज, उसी को बस उसी के अंदर कुछ 2-4 पॉइंट्स डाल के फिर महात्मा गांधी ड्रीम ऑफ ग्राम स्वराज उसी से कंक्लूड कर रहे हैं। ये कोई पॉइंट्स हैं आपके? करप्शन इज नॉट जस्ट समथिंग दैट एडवर्सली अफेक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बट ईट्स इनटू द सोशल फैब्रिक ऑफ द नेशन। सो जनरल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ जनरल क्वेश्चन. Every question demands specific points of analysis, and again what I said earlier, more the points, more the marks you get. Interpreting the question, if you're not interpreting it correctly, उसका मैं example भी दूंगा आपको when I'll be teaching you कि what kind of questions were so badly interpreted by students in the previous years, right? So if you interpret the question correctly, that is half the battle here. अगर सवाल ठीक से interpret कर लिया, that is half the battle. Okay? बाकी फिर लिखना है आगे चल। This is going to be the biggest focus of my program, how to frame answers. ठीक है, अब मैंने यहां पे एक टर्म लिखी हुई है, जनरेटिंग प्रॉम्प्ट्स. प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं बाद में बताऊंगा बेटा. व्हेन द स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन पेपर इज समवॉट कॉम्प्लेक्स ना, और ये चीज आपको ऐसे में भी हेल्प करेगी क्योंकि ऐसे के अंदर तो आजकल बड़े बड़े लोगों की जो वाणियां हैं, उनकी जो कथन है, फ्रेजेस हैं, प्रोवर्ब्स हैं, आजकल तो वो आते हैं आपके. ठीक है, इशू बेस्ड एसेस तो कम ही आते हैं आजकल आपके, जिसको आई कॉल द एसेस व्हिच कम इन योर नाउडेज एसे पेपर एज एब्स्ट्रैक्ट एसेस, जिसको वो लोग कहते हैं ना फिलोसॉफिकल एसेस. देयर आर फिलोसॉफिकल एसेस, दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट एसेस. ठीक है, चलो अब जो प्रॉम्प्ट होता है ना, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट इज समथिंग, अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है या अगर एसे की स्टेटमेंट भी कॉम्प्लिकेटेड है आपकी, तो उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का तरीका हो, so that you can finally break down the question into its small parts and then fully understand कि what is the demand of the question. This is called generating prompts. और prompt ये बेटा ये मेरी कॉइन की टर्म नहीं है, ये composition के principles है. How to write a composition, how to write a short essay. और बेटा जो आप GS पेपर 1 2 3 4 में लिखते हो वो सारे शॉर्ट एसेज ही तो हैं. 150 वर्ड का है, 250 वर्ड का है. These are short essays only. ठीक है, and this works in not just your GS paper 1 2 3 4 but also in your essay paper. The same philosophy will work also in your optional paper also. But I will tailor make it to my GS paper too. Right. So how to generate prompts? उसके बाद
Then I'll teach you about something called reduction protocol. Reduction protocol is the most important overlooked thing. और ये भी मेरी लिखी, ये मेरी कौन की टर्म नहीं है बेटा, ये टेक्निकल टर्म्स है कॉम्पोजिशन लिखने में, ठीक है. रिडक्शन प्रोटोकॉल इज समथिंग दैट हेल्प्स यू इन फ्रेमिंग योर इंट्रोडक्शन. होता है जब आप आंसर लिखने लगते हो ना, कई बार दिमाग में वहां, क्योंकि यूर अंडर प्रेशर, अब प्रेशर के अंदर ये दिमाग में आता है यार व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट क्या लिखूं मैं, व्हाट शुड बी द सेकंड स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन कितनी लंबी करूं मैं, ठीक है. तो उसमें काम आता है आपको समथिंग कॉल्ड रिडक्शन प्रोटोकॉल, ठीक है. अब आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर, यू हैव लॉट्स ऑफ पॉइंट्स, राइट. दोस पॉइंट्स आर क्लस्टर्ड. ये भी मेरा पॉइंट के टर्म नहीं है, ये टेक्निकल टर्म्स है. क्लस्टरिंग ऑफ पॉइंट्स, आपके दिमाग में 5-7 पॉइंट्स आ गए. अब बेटा उन पॉइंट्स को लिंक भी तो करना है. कौन सा पॉइंट पहले, कौन सा पॉइंट बाद में, कौन सा पॉइंट किस पॉइंट से लिंक करता है, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वेबिंग. ये भी मेरी कॉइन की टर्म नहीं है, मैं पढ़ाता हूं इस चीज को, राइट. और उसके बाद फाइनली बेटा linking the introduction with the conclusion, something which is always overlooked by the students. What's the relationship between the introduction and the conclusion? किसी बच्चे को पूछूं मैं तो उसको पता ही नहीं होता. इंट्रोडक्शन है, conclusion है, ठीक है. So you know, as such, what I feel is that many people who are very well prepared also, no, because they are not well versed in the art of framing answers, how to write the answers. They're not possibly you're not. They're not even aware about things like what I've just mentioned on the board over here. Prompts, reduction protocol, most important thing for writing an intro. Then you have so many points which are clustered. उनकी webbing कैसे करनी है? और उसके बाद what is the linkage between intro and conclusion? So beta, this is a short description of what I'll be doing in the 20 to 25 classes which we'll be holding for GS paper 2. And the preparation would be, yes, it would be syllabus centric. Yes, it would be exam centric. But most importantly, it would be marks centric. And I'll also tell you one more thing. अगर कोई ऐसा सवाल आ जाता है जिसको लेके आपके पास पॉइंट्स कम है, अच्छी लिखाई से, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से उन्हीं पॉइंट्स को मैनेज करके उसमें से मैक्सिमम मार्क्स कैसे निकाले जाए. मैं देखो, जिसके पास 6 पॉइंट है, आपके पास 3-4 पॉइंट्स हैं आपके पास, लेकिन कैसे हम कोशिश करें जिसके पास 6 पॉइंट्स है, जिसको अच्छा लिखना नहीं आता, लेकिन आप 4 पॉइंट्स के साथ ही अच्छा लिख के, अच्छा लिखने का मतलब अच्छी अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा, ऑर्गेनाइजिंग योर आंसर इन टर्म्स ऑफ द टर्म्स आई गिव यू, प्रॉम्प्ट्स, रिडक्शन प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें मैं तब समझाऊंगा आपको व्हेन, बिकॉज अभी तो समझाने लग गया तो 2 घंटे लग जाएंगे, ठीक है. सो द प्रिपरेशन वुड बी, yes, of course, we'll be focusing on the syllabus and the exam, but finally it would be how to extract the maximum out of your preparation. And the target should be minimum this much. That's my goal for you. Should be your goal for you, sir. If you do it properly, I can assure you, you can even reach 135, 140 in paper 2. See you in GS paper 2 MMP Plus program. Thank you.